मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिजाइन के टैब में हमारे पास दो ऑप्शन बाकी हैं, पेज कलर और पेज बॉर्डर। पेज कलर से हम अपने पेज को कलर दे सकते हैं। इससे पहले हमने कलरिंग ऑप्शन देखे थे। होम मेन्यू में जो कलर हमने इस्तेमाल किए थे उससे हम अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं या उतने हिस्से को टैग कलर दे सकते हैं जितना हिस्सा हमने सिलेक्ट किया हो, और वो कलर सिर्फ हमारी राइटिंग के पीछे आता है, करीब के खाली पेजेस पे नहीं आता। और इंसर्ट में हमने जो कलर ऑप्शन इस्तेमाल किए थे उससे हम अपने टेबल को कलर देते हैं, लेकिन डिजाइन के टैब में जो कलर ऑप्शन है इससे हमारे पूरे पेज पे कलर आता है। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमारे पास डिफरेंट कलर ऑप्शन है। इसमें से मैं जिस कलर को पसंद करूं उस पे क्लिक करूंगी तो वो मेरे पेज के कलर पे अप्लाई हो जाएगा और मेरा पूरा पेज उसी कलर का हो जाएगा। मगर ये लाइट येलो कलर सिलेक्ट करूं तो मेरा पेज येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। मैं दोबारा पेज कलर पे क्लिक करूं तो हमारे पास नीचे ऑप्शन है फिल इफेक्ट। अगर मैं फिल इफेक्ट पे आऊं तो हमारे पास सबसे पहले ग्रेडियंट है, उसके बाद टेक्सचर और उसके बाद पैटर्न और उसके बाद पिक्चर्स। यानी फिल इफेक्ट में हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन में सबसे पहले ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट में हमारे पास वो 1 कलर ग्रेडियंट आप यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप 1 कलर ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं तो एक ही कलर के लाइट और डार्क शेड से ग्रेडियंट क्रिएट होगा। 2 कलर ग्रेडियंट से आप 2 कलर में ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 1 कलर का ग्रेडियंट सिलेक्ट करूं तो वही येलो कलर है और उसके लाइट और डार्क शेड के जो इफेक्ट क्रिएट होंगे वो नीचे आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं 2 कलर ग्रेडियंट सिलेक्ट करूं तो मेरे पास ये कलर ऑप्शन आ जाता है। पहला कलर येलो है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूं तो कर सकती हूँ, यहाँ से कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं ये लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट कर लूं और दूसरे कलर में मैं ये पर्पल शेड सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये 2 कलर का ग्रेडियंट रेडी हो गया। और अगर इसे मैं ओके करूं तो ये मेरे पेज पे अप्लाई हो जाए। उसके बाद प्रीसेट में हमारे कुछ बने हुए सैंपल दिए हुए हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब मैं 2 कलर ग्रेडियंट पे आऊं तो नीचे हमारे पास शेडिंग स्टाइल है कि आप इसे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वर्टिकली यूज करना चाहते हैं। अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करूं तो आप देखें ये कलर वर्टिकली फैल रहे हैं और उसके भी डिफरेंट तरह के हैं। ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, ये कलर बिल्कुल दरमियान में है, ये दोनों तरफ है और ये एक साइड पे है। ये डिफरेंट सैंपल हैं, इसमें से आप जो सैंपल पर सिलेक्ट करें वो कर सकते हैं। उसके बाद डायगोनल अप है, इसमें हमारे कलर तिरछे फैलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और डायगोनल डाउन में ये तिरछे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। फ्रॉम कॉर्नर, इससे हमारे कॉर्नर पे कलर आएगा। फ्रॉम सेंटर, इससे सेंटर में कलर आएगा। इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं और ओके करूं तो उसी स्टाइल में मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं दोबारा पेज बैकग्राउंड में फिल इफेक्ट पे आती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्सचर है। इसमें से अगर हम कोई टेक्सचर सिलेक्ट करें और नीचे हम आए तो हमारे पास मजीद टेक्सचर के स्टाइल हैं। इसमें से हम अपनी मर्जी से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज के बैकग्राउंड पे। अगर मैं ये टेक्सचर सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें वो टेक्सचर अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं दोबारा फिल इफेक्ट पे आती हूँ और पैटर्न पे आती हूँ तो यहाँ हमारे पास पैटर्न के डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। इसे अब हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ नीचे फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर वो कलर हैं जो इस डिजाइनिंग में यूज हो रहे हैं, और इस तरफ बैकग्राउंड कलर है और यहाँ वो कलर हैं जो बैकग्राउंड में यूज हो रहे हैं। अगर मैं फोरग्राउंड कलर में से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूं तो आप देखें बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। और बैकग्राउंड के लिए ब्राउन कलर सिलेक्ट करूं तो वो टेक्सचर तैयार हो गया। यहाँ से मैं कलर चेंज करके अपनी मर्जी का टेक्सचर अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और ओके करूं तो आप देखें ये टेक्सचर मेरे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो गया। पेज कलर में हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पिक्चर्स की।
पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही मेरे पास ये बॉक्स अपीयर हो गया और यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास लोडिंग शुरू हो जाएगी और वापस जिस तरह से हमने वाटरमार्क के लिए पिक्चर सिलेक्ट की थी उसी तरह से हम अपनी मर्जी से वन ड्राइव, बिंग इमेज या फाइल से पिक्चर्स ले सकते हैं। मैं फाइल में जाती हूँ, डेस्कटॉप पे जाती हूँ और ये मेरा पिक्चर का फोल्डर है। इसमें से मैं ये बर्ड की पिक्चर सिलेक्ट करके इंसर्ट करूं तो मेरी ये पिक्चर मुझे यहाँ नजर आ रही है और मैं इसे ओके करूंगी तो ये मेरे पेज के बैकग्राउंड में नजर आने लगेगी। हमारी पिक्चर काफी बड़ी थी इसलिए ये पूरी शो नहीं हो रही, साइडों से कट गई है और उसका थोड़ा पोर्शन ही शो हो रहा है। अगर हमने अपने पेज के बैकग्राउंड में लगाने के लिए किसी छोटी पिक्चर को सिलेक्ट करें तो वो कंप्लीट आ रही होती है। और उसके बाद अगर हम अपने पेज में से ये तमाम पैटर्न, कलर या शेप्स को खत्म करना चाहें तो हम नो कलर पे क्लिक करेंगे तो जो कलर हमने अपने पेज के बैकग्राउंड में लगाया होगा वो खत्म हो जाएगा। पैटर्न लगाया हो या पिक्चर लगाई हो तो वो हमारे पेज के बैकग्राउंड से खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास 3 ऑप्शन सामने आते हैं। सबसे पहले है बॉर्डर का। बॉर्डर के ऑप्शन में आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने बॉर्डर किस तरह का देना है। आपने कोई बॉर्डर नहीं देना, उसे बॉक्स की शेप में देना है। बॉक्स की शेप में देंगे तो वो तमाम बॉर्डर एक जैसा चारों तरफ से अप्लाई होगा। और अगर आप उसे बॉर्डर के साथ शेड भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये शेड हमें नजर आ रहा है। उसके बाद आप उसे 3D या कस्टम शेप में दे सकते हैं। यहाँ से हम जस्ट अपने बॉर्डर के लिए स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। मैं इसे सिंपल बॉक्स स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद यहाँ से हम पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे आते हैं। पेज बॉर्डर के ऑप्शन में हमारे पास बॉर्डर के लिए डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है। यहाँ डिफरेंट स्टाइल की लाइंस हैं, डॉटेड हैं, जिगजैग हैं। इसमें से हम जो लाइन सिलेक्ट करें वो उसी स्टाइल का बॉर्डर हमारे पेज पे अप्लाई होगा। अगर मैं ये सिलेक्ट करूं और अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ कलर के ऑप्शन है। यहाँ से मैं जो कलर अप्लाई करना चाहूँ कर सकती हूँ। अगर मैं ग्रीन कलर करना चाहूँ तो आप देखें हमारे बॉर्डर का कलर ग्रीन हो गया और मैं इसे ओके करूं तो ये बॉर्डर मेरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। हम दोबारा बॉर्डर के ऑप्शन पे आते हैं और नीचे आर्ट में डिफरेंट आर्टिस्टिक बॉर्डर स्टाइल दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट तस्वीर बनी हुई हैं। ऊपर एप्पल की पिक्चर्स हैं, नीचे कैंडीज हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। इसमें से हम जिस भी पिक्चर्स को सिलेक्ट करें वही बॉर्डर हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। और ये बॉर्डर ज्यादातर करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह पे यूज होते हैं, जैसे चारों तरफ फूल बने होते हैं या स्टार बने होते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज हो सकते हैं। अब इसमें से अगर मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ओके करूं तो आप देखें हमारे बॉर्डर के चारों तरफ फ्लावर्स बन गए। हम दोबारा इसी ऑप्शन पे आते हैं और इसमें लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास शेडिंग ऑप्शन है। शेडिंग ऑप्शन से हम अपने बॉर्डर का शेड अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट का जितना हिस्सा सिलेक्ट होगा शेडिंग ऑप्शन उतने हिस्से पे ही वर्क करेगा। आप देखें मैं यहाँ से कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इतना हिस्सा सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद पेज के बॉर्डर ऑप्शन पे आती हूँ और शेडिंग पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे कोई कलर सिलेक्ट नहीं है, मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से ये येलो कलर सिलेक्ट करूं और ओके करूं तो आप देखें जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया था उस पे येलो कलर का शेड आ गया। और यहाँ एक बात गौर करने की है कि अगर हम पेज बॉर्डर से शेडिंग देते हैं तो ये हमारा पेज कलर नहीं है, ये हमारे टेक्स्ट के पीछे शेड है। और शेड सिर्फ उतने एरिया में आती है जितने एरिया में हमारा टेक्स्ट मौजूद होता है, जबकि पेज कलर हमारे पेज मुकम्मल पेज पे अप्लाई होता है। मैं दोबारा आपको पेज कलर फिल करके दिखाती हूँ। आप पेज कलर में ये ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ ताकि डिफरेंट नजर आ जाए और ओके करती हूँ तो आप देखें पेज कलर जो है वो हमारे पेज के मुकम्मल एरिया में अप्लाई हुआ है, चाहे वो एरिया बॉर्डर से बाहर है चाहे अंदर है। जबकि बॉर्डर शेडिंग हमारे उतने हिस्से में ही अप्लाई होता है जितने हिस्से में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है और हमारा टेक्स्ट मौजूद होता है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने पेज कलर को खत्म करना है
तो आप नो कलर पे क्लिक करेंगे, ये कलर खत्म हो जाएगा। अब अगर आपने पेज बॉर्डर को खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, आप पेज बॉर्डर के इस एरिया में आएंगे और अगर आपने आर्ट से रिलेटेड बॉर्डर लगाए हैं तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आप आए तो यहाँ नन है, आप नन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो बॉर्डर खत्म हो जाएगा। फ्लावर का जो बॉर्डर हमने खत्म किया उससे पहले हमने लाइन का बॉर्डर यूज किया था, हमें इसे भी खत्म करना पड़ेगा। हम इसके लिए पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे आएंगे, नन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखें हमारा बॉर्डर खत्म हो गया। अब अगर हमने बॉर्डर शेडिंग को खत्म करना है तो हम पेज बॉर्डर के ऑप्शन में आएंगे, शेडिंग में आएंगे और फिल कलर में से नो कलर कर देंगे, नो कलर करके ओके करेंगे तो ये शेड हमारे पास से खत्म हो गया। इसके साथ ही हमारा डिजाइन मेन्यू कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पेज लेआउट पे काम करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।